हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नॉलेज हाउस में। आज हम यहाँ ट्रिग्नोमेट्री क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं और आज हम यहाँ सीखेंगे कि साइन कॉस टैन कॉसेक सेक का वैल्यू डिफरेंट एंगल में, ठीक है, जैसे 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री में कि सारा का वैल्यू क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग अगर साइन का वैल्यू अगर हम लोग जानते हैं, ठीक है, जैसे साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया, 1/2 हो गया। साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√2। साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप सिर्फ साइन का वैल्यू याद रखते हैं, ठीक है, सिर्फ साइन का वैल्यू कि साइन 0 डिग्री में क्या वैल्यू होता है, 30 में क्या होता है, 45 में, ये सब में साइन का वैल्यू क्या होता है, तो आप उससे कॉस का भी निकाल सकते हैं, टैन का भी निकाल सकते हैं, बाकी सारा का वैल्यू आप बिल्कुल आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ आपको ये लाइन याद रहना चाहिए। एक लाइन याद रहेगा तो आपको सारा का वैल्यू याद हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ किस तरह से। अब देखिए, साइन का वैल्यू हम लोग कितना जानते हैं, ठीक है। अब हम लोग कॉस का वैल्यू फाइंड करते हैं। कॉस का क्या होता है, कॉस का जस्ट मतलब कॉस का जो वैल्यू होता है वो साइन का जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, जैसे कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 है तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 है तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3/2। ठीक है, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 है तो इसका अपोजिट यही होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस 45 डिग्री भी 1/√2 हो जाएगा। साइन 30 डिग्री 1/2 है तो कॉस 60 डिग्री 1/2 हो गया। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 है तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या कि अगर मुझे साइन का वैल्यू हम लोग को याद है तो हम लोग क्या कॉस का वैल्यू भी आराम से फाइंड हो गया हम लोग को बिल्कुल आसानी से। अब हम लोग टैन का वैल्यू फाइंड करते हैं। टैन का वैल्यू आपका क्या होगा, ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि टैन थीटा, ठीक है, टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो हम लोग को साइन 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है, सॉरी टैन 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो साइन थीटा, तो साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, साइन 0 डिग्री बाय कॉस 0 डिग्री। ठीक है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, जब हम लोग 0 को 1 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, जब भी हम लोग 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हम लोग का वैल्यू, 0 ही आएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा, 0 हो गया। ठीक है, अब हम लोग टैन 30 डिग्री का वैल्यू निकालना है। ठीक है, टैन 30 डिग्री का हम लोग को वैल्यू निकालना है तो क्या यहाँ पे लिखेंगे, साइन 30 डिग्री बाय साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है तो कॉस 30 डिग्री। ठीक है, अब साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। ठीक, और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है। जब इसको हम लोग चेंज करेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाई ये ऊपर चला जाएगा 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर कितना आ गया हम लोग का, 1/√3 हो गया। ठीक है, तो हम लोग का टैन 30 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया, 1/√3 हो गया। ठीक है, उसी तरह हम लोग टैन 45 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे, टैन 60 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो वैसे ही हम लोग को आता चलेगा। टैन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2। साइन 45 डिग्री बाय कॉस 45 डिग्री जब हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो √2 सारा कैंसिल हो जाएगा, हम लोग का वैल्यू 1 आ जाएगा। ठीक है, हम लोग टैन 60 डिग्री में देखते हैं, टैन 60 डिग्री। ठीक है, टैन 60 डिग्री में क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री बाय कॉस 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2 एंड कॉस 60 डिग्री कितना होता है, 1/2। ठीक है, तो इसको जब हम फिर इसको ऊपर ले जाएंगे, ये वाला को √3/2 मल्टीप्लाई 2/1। ठीक है, ये 2 कैंसिल हो गया, हम लोग का कितना आ गया यहाँ पर, √3 आ गया। तो टैन 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया, √3। ठीक है, उसी तरह टैन 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। अनडिफाइंड कैसे हो जाएगा, देखिए साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू टैन 90 डिग्री इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, हम लोग जानते हैं 0 होता है। ठीक है, तो जब हम लोग 1 को 0 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, जब हम लोग 0 को 1 से डिवाइड करते हैं तब तो 0 आता है यहाँ पर, लेकिन जब हम लोग 1 को 0 से डिवाइड करते हैं क्या आता है, अनडिफाइंड आता है। ठीक है, तो टैन 90 डिग्री कितना हो गया, अनडिफाइंड हो गया इसका वैल्यू। ठीक है, टैन 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया, अनडिफाइंड हो गया।
ठीक है। इसी तरह अब हम लोग आगे भी निकालेंगे। साइन कॉस टेन का आप लोग समझ गए। अब हम लोग सेक कॉसेक और कॉट का निकालेंगे। ठीक है, कॉट 0 डिग्री का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। अब इसमें भी जस्ट अपोजिट हो जाता है। टैन का जो वैल्यू है उसके जस्ट अपोजिट इसका वैल्यू होना शुरू हो जाता है। ऐसे टैन आपका जो 90 डिग्री का वैल्यू है वही आपका कॉट 0 डिग्री का वैल्यू होगा। ठीक है, तो अनडिफाइंड हो गया। अब टैन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, तो कॉट 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। टैन 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो कॉट 45 डिग्री का वैल्यू भी 1 ही होगा। कॉट 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, जो टैन 30 डिग्री का वैल्यू होता है। टैन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, तो कॉट 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/√3। ठीक है, अब कॉट 90 डिग्री क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, उसी तरह ये कॉट का हो गया। अब लेते हैं हम लोग कॉसेक का। ठीक है, कॉसेक का जो वैल्यू होता है वो साइन का जस्ट इन्वर्टेड होता है। ठीक है, अपोजिट नहीं होता, जस्ट इन्वर्टेड, वैल्यू का जस्ट इन्वर्टेड हो जाता है। ठीक है, तो साइन जब 0 डिग्री है तो कॉसेक क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कॉस साइन क्या, साइन 0 डिग्री है, 0/0 क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। अब जब साइन 30 डिग्री 1/2 है तो कॉसेक 30 डिग्री क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। साइन 30 डिग्री क्या होता है, 1/2 होता है। ठीक है, तो उसको जब इन्वर्टेड करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉसेक का वैल्यू, कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू 2 हो जाएगा। साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, तो कॉसेक 45 डिग्री का वैल्यू √2 हो जाएगा। अब साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, तो कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2/√3। ठीक है, अब साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो कॉसेक 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही होगा, जस्ट इन्वर्टेड करेंगे तो। इसी तरह कॉसेक का हो गया। अब हम लोग यहाँ पर सेक का निकालते हैं। ठीक है, सेक का हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पर क्या, जस्ट इसको इन्वर्टेड करना हम लोग को, फिर कॉसेक का मतलब कॉस का जो वैल्यू है सेक का वैल्यू उसका जस्ट इन्वर्टेड हो जाता है। ठीक है, तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो सेक 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 को इन्वर्टेड करेंगे तो 1/1 ही होगा, तो 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो गया। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2, तो सेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2/√3। कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, तो सेक 45 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो सेक 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2। ठीक है, इन्वर्टेड कर देंगे। अब कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो सेक 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत आसान था यहाँ पर ये चीज़ समझना कि अगर हम लोग साइन का वैल्यू अगर हम लोग जान रहे हैं, ठीक है, अगर हम लोग साइन का वैल्यू सिर्फ जानते हैं तो हम लोग कॉस का वैल्यू निकाल सकते हैं, जस्ट अपोजिट होता है। टैन का वैल्यू हम लोग इस तरह से जानते हैं कि साइन थीटा/कॉस थीटा होता है। अगर हम लोग टैन का वैल्यू नहीं आते तो साइन कॉस का वैल्यू पुट करके हम लोग टैन का वैल्यू निकाल लिए। ठीक है, कॉट का वैल्यू क्या होता है, जस्ट टैन का अपोजिट होता चला जाता है। और कॉसेक और सेक का क्या हो जाता है, कॉसेक का साइन का इन्वर्टेड हो जाता है, सेक का कॉस का इन्वर्टेड हो जाता है वैल्यू। ठीक है, बिल्कुल ईजी था, कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान था। अब हम लोग इसी पर कुछ एक क्वेश्चन हम लोग एक देखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन भी, ये जो मैंने मेथड बताया जो वैल्यू जो होता है इस पर हम लोग क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन रहा कि हम लोग का क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन क्या, tan स्क्वायर 60 डिग्री -2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 3 sin स्क्वायर 45 डिग्री मल्टीप्लाई साइन 90 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री मल्टीप्लाई कॉस क्यूब 0 डिग्री। ठीक है, इसका हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है कि इसका आंसर क्या आएगा हम लोग का। tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3 होता है। यहाँ tan स्क्वायर है तो √3 का स्क्वायर हो गया, 2 मल्टीप्लाई है। ठीक है, मल्टीप्लाई हम लोग डॉट भी लिखते हैं ना, तो मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं। tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, तो 2 × 1 हो गया। प्लस सेक स्क्वायर 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 2/√3 होता है, तो स्क्वायर में है तो 2/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 साइन स्क्वायर 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√2 होता है, तो 1/√2 का होल स्क्वायर यहाँ लिख लेते हैं, ये होल स्क्वायर इंटू साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पर क्या हो गया, 1 हो गया, मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया, 1/2 का होल स्क्वायर
मल्टीप्लाई आपका कॉस क्यूब 0 डिग्री। कॉस का वैल्यू क्या होता है, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो 1 का क्यूब हो गया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा यहाँ पर √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा प्लस 4/3 हो गया। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। यहाँ पर 1/2 का 1/√2 का जब होल स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, इसका 1/2 हो जाएगा, 3/2 हो गया प्लस 1 को 1 इससे मल्टीप्लाई का तो 1 ही हो जाएगा। 1/2 का यहाँ पर कितना हो गया 1/4 हो गया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 3 से 2 जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वैल्यू क्या है 1 है। अब 1 + 4/3 के एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 7/3 हो गया एलसीएम करके, एलसीएम इतना आ गया। 2 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 + 1। ठीक है, अब हम लोग का यहाँ पर कितना आ गया 7/3 मल्टीप्लाई ये 4 ऊपर चला जाएगा, 6 + 1 कितना हो गया 7 हो गया, ये 7 कैंसिल हो गया। हम लोग का आंसर कितना आ गया 4/3 हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है, बिल्कुल ईजी आराम से बन गया। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री क्लास को फिर कंटिन्यू करेंगे और कुछ और आगे कुछ नया ट्रिक हम लोग सीखेंगे, कुछ क्वेश्चन वगैरह बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।